हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके यूजुअली द हिंदू एनालिसिस यूजुअली करेंगे। तो हिंदू एडिटल एनालिसिस तो फिर हर बार जैसे कि हो रहा है इस बार भी होने वाला है, लेकिन आपको इस वीडियो में खास करके मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि हिंदू एनालिसिस जो इस वीडियो में मैं देख रहा था, द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ व्हाट, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यूजुअली इसमें बहुत ही अच्छी तरह दिया है विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स एज वेल एज साइंस का रोल कितना ज्यादा यूजुअली प्ले करता है, यूजुअली हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमी एक डिफरेंट फैक्टर बन सकता है एंड साइंस डिफरेंट फैक्टर बन सकता है, लेकिन इस एनालिसिस में यूजुअली एडिटर जो कि राइटर है यूजुअली एनालाइज किया है कि हाउ द नोबेल प्राइज लिटरेचर्स और नोबेल प्राइज विनर्स, हाउ दे आर बीन सेलेक्टेड। ठीक है, तो किस प्रकार उसको सिलेक्शन किया जाता है, कौन सा थ्योरीज को बेस कर कर, कौन सा स्टडीज को बेस कर कर यूजुअली उनको अपॉइंट किया जाता है, या फिर नोबेल प्राइज का एक महान पुरस्कार जो कि हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड में उनको दिया जाता है। उन सभी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका स्नेहाशीष पारी, द होस्ट ऑफ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी। ठीक है, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी इज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग के लिए ये तैयार है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं है, आके पढ़ लो। ठीक है, दिस इज हाउ द एनालिसिस इज बीन गोइंग ऑन और द लेक्चर क्लासेस आर बीन गोइंग ऑन। सो let me start the simple concept, or can say that what are the different concept which usually governs this Airtel analysis। ठीक है, तो इधर देख सकते हो the analysis of how the economics are been targeting with reference to physics, ओके, और यू कैन से दैट रेफरेंस टू साइंस। तो पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि द मॉडल या फिर जो एयरटेल पेज का एनालिसिस हुआ है वो यूजुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड से हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कि एस टी यूजुअली हम बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कि यूपीएस रिलेटेड हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये भी बता देना था, तो कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम किस लिए लाया गया है। कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम, जब हम सिंप्लीफाइड मॉडल यूजुअली हम डिस्कस करते हैं, यूजुअली सिंप्लीफाइड मॉडल कहाँ पे डिस्कस करते हैं, यूजुअली जो कि बिग बिग मशीन्स होते हैं उनको सिंप्लीफाइड वे में लाने के लिए हम सिंप्लीफाइड मॉडल का यूजुअली करते हैं। जैसे कि एज एन इंजीनियर अगर आप पढ़ाई करोगे या फिर यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड हाउ ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज बीन सिंप्लीफाइड एंड इज बीन सॉल्व्ड। ठीक है, तो उसी प्रकार एक कॉम्प्लेक्स मशीन्स को, एक कॉम्प्लेक्स गैजेट्स को, एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसे यूजुअली सिंप्लीफाई लाएगा या फिर ला सकते हैं, वो यूजुअली बोलेगा, यूजुअली सिंप्लीफाइड मॉडल में यूजुअली आएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि द कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम, इसमें सोशल सिस्टम क्यों इन्वॉल्व हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यूजुअली व्हाई इट इज बीन इन्वॉल्व विद सोशल सिस्टम। सो यूजुअली द साइंस, और यू कैन से दैट यूजुअली द ऑथर, ठीक है, राइटर जो है यूजुअली रिफेयर कर रहा है किसके साथ, इकोनॉमिक के साथ। तो फिजिक्स लेक्चर जो भी हो रहा है या फिर फिजिकल फोनोमिना जो भी हो रहा है वो यूजुअली इकोनॉमी के साथ वो रिलेट किया गया है। ठीक है, तो उनका स्टडी बेस से वो ये भी लाया गया है डिफरेंट नोबेल प्राइज विद रेफरेंस टू फिजिक्स एज वेल एज विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिजिक्स एज वेल एज इकोनॉमी के मॉडल उनको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो खाली मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हाउ एक्चुअली पॉइंट आर इम्पोर्टेंस, हाउ एक्चुअली इट गिव्स एन प्रायर इम्पोर्टेंस टू हैव एन एजुकेशन, टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ इकोनॉमी यूजुअली प्लेस अ वेरी वाइटल रोल इन सिंप्लीफाइंग द मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स को सिंप्लीफाई करने में, ना कि फिजिक्स का मॉडलिंग बल्कि इकोनॉमी का मॉडलिंग भी कैसे इंपॉर्टेंट होगा वो भी इसमें दिया गया है। द फंडामेंटल ऑफ epicentric limitation, we can say that after western scientific methods are showing of ethical weakness too। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विद रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स टू। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में यूजुअली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है फिजिक्स। तो यूजुअली जब हम फिजिक्स का नोबेल लिटरेचर, यूजुअली हम इसमें दिया गया है नोबेल लिटरेचर या फिर नोबेल प्राइज विनर्स इन फिजिक्स फॉर मॉडलिंग एट द क्लाइमेट, उसके बाद quantifying the variability and readability, predicting global warming and other half of the George Pers
for discovered for the interplay of disorder of fluctuation in physics system. Okay, yes, in fluctuation in the physical system from atomic to planetary scale. तो इसमें ए दिया गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो रेफरेंस किया गया है अत्तर के अनुसार. So whenever we are going to discuss about how science and technology have been playing a very important role, then we must and should have to understand one thing, one prior thing also we can say that. What is that thing? So here we have learned how actually the authors have been selected, how actually the Nobel Prize winners have been selected based upon their work. So they have immense work, they are inventing a new thing, they are inventing such a thing which are even important, even targeting the bodies, even none of them have already discovered, none of them have even discovered before. So actually that's the prediction of how the Nobel Prize selection have been going on in 2021, not only in 2021, from the past. Okay, so if I discuss everything, I will be having a clear understanding, and you will be also having a clear understanding, because you also wants to learn something. You also wants to crack the theories, crack the practicals, as well as crack the written examination from the UPSC Civil Service examination. So one thing we have to keep in mind that how economy are been pacing. So first thing you have to keep in mind that physics has phenomenal impact. ठीक है, फिजिक्स को यूजुअली क्या होता है, phenomenal impact होता है. किस प्रकार phenomenal impact होता है? One is physics has different formulas which usually governs one's curriculum, one's theoretical evidences. ठीक है, theoretical evidences को gain करने के लिए, theoretical evidences को gain करने के लिए उसके बाद theoretical evidence के बाद formulas based, ठीक है, फॉर्मूलाज बेस्ड को गेन करने के लिए उसके बाद यूजुअली मैन्युपुलेटिव स्क्रिप्ट्स उसके बाद पास्ट इन्वेंशन को यूजुअली लेट करके हम गवर्न होते हैं फिजिक्स का फोनोमिनस. अगर देखेंगे तो फिजिक्स का फोनोमिनस कैसे यूजुअली इकोनॉमिक को टारगेट करता है. पहला है इकोनॉमी का डिप्लेशन, जैसे कि हम जीडीपी हम बोलते हैं, जीडीपी के बात ले लो या फिर इनकम टैक्स के बात ले लो या फिर एम्प्लॉयमेंट के बात ले लो. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स के बात ले लो या फिर हंगर इंडेक्स के बात, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बातचीत कर लो. तो वो सारा यूजुअली इकोनॉमी में आता है. किस प्रकार इकोनॉमी में आता है? क्योंकि वो एक ब्लूप्रिंट दर्शाता है कि एट हाउ मच पीरियड, एट हाउ मच टाइम, एट हाउ मच शेड्यूल्ड टाइम, व्हाट आर द डिफरेंट इम्पैक्ट्स. ठीक है, एक शेड्यूल्ड टाइम में कौन कौन सा इम्पैक्ट बना, कौन कौन सा एविडेंसेस बना, कौन कौन सा प्रूफ्स बना, उनके बारे में ही हम पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक्स में. ठीक है, तो इकोनॉमी यूजुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर निर्भर है. उसके बाद यूजुअली केस स्टडीज के बारे में निर्भर है, केस स्टडीज के बारे में निर्भर है. ठीक है, उसके बाद यूजुअली इकोनॉमी में यूजुअली क्या देता है कि इधर देख लो, तो ह्यूमन wants to have a power over nature, over other human too, even when their action and well intent they are well informed, because they do not comprehend the power of system of which they only a small part. Okay, they are only a small part which the paradigm changing physicist of the 20th century has released. ठीक है, इसमें ये भी दिया है कि फिजिकल फोनोमेना, जैसे कि मैं बोला, पास्ट थ्योरीज या फिर पास्ट इन्वेंशन को कैसे वो यूजुअली रिलेट करते हैं विथ ह्यूमन एज वेल एज विथ द नेचर. ठीक है, नेचर को हम जब रिलेट करते हैं यूजुअली उसको ही फिजिक्स कहते हैं. या फिर जैसे कि हम साइंस का डिवीजन 3 भागों में हुआ है, एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स. सो फिजिकल फोनोमेना जो है फिजिकल नेचर से यूजुअली उत्पन्न होता है. तो उसी प्रकार इकोनॉमी का अगर बातचीत करेंगे, इकोनॉमी का बातचीत कैसे करेंगे, इकोनॉमी ना कि फिजिक्स का नेचर को वायलेट करता है, ना कि वो केस स्टडीज के ऊपर निर्भर रहता है इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो वही है जो कि ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल. तो इस वीडियो लेक्चर में उतना ही. मेरे को जो भी मैं इधर एग्जांपल भी दिया है कि हु आर द पर्सन्स हु यूजुअली गॉट लिटरेचर, who usually got Nobel Prize in economics, as well as who got even Nobel Prize in physics, and how they have been comparably advanced with their strategic improvements, proofs, evidences. So I hope you have got an idea about the Airtel page analysis of today's video lecture. So I hope it will be an advanced, it will be in
learning strategy for all the aspirants, that you must and should have to do this, you must and should have to do that, rather than involving in any other kind of analysis. So if you do not want to get an advanced way of learning, then you must and should have to shift with the new improvised learning skill. Okay, so I hope you have got an idea what I am saying. So till then, thank you for watching my video. Thanks a lot.